हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। तो हम एनवायरनमेंट का कुछ रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10% का नियम। तो 10% का नियम 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। और 10% के नियम के अंतर्गत हमें पता है कि हर एक, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक हो या तृतीयक उपभोक्ता हो, सबके अंदर 10% ही ऊर्जा संचित होती है खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, मतलब जिस तरह से प्राथमिक उपभोक्ता अगर द्वितीयक उपभोक्ता को आहार बनाता है तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही उसके अंदर संचित होगी। ठीक है, तो 10% का नियम ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो शाकाहारी जंतुओं के पास होती है, और सर्वाहारी तक आते आते ये ऊर्जा जो है ना वो माइनस होती चली जाती है। ठीक है, अब ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, और ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी सिर्फ जैविक मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। ये आपका सागरीय जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ये नहीं, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ये एक दिशी नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। तो इसी तरीके के कुछ रिवीजन के लिए स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। तो मिलते हैं कल एक नए कुछ रिवीजन के साथ। थैंक यू।